चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे इस आपका इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस एकदम। अब सबसे पहले देखा जाए कि हमारे पास ना, अब डेटा अपना जो लेते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ हम लेते हैं ना गाइस, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स आप लेके चलते हैं, उसको आप y इक्वल टू वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जी आपके पास है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हमारे पास जो x की वैल्यू है, अगर आप x की जैसे वैल्यू रखते हैं x नॉट, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी y नॉट हो जाएगी गैस। अगर आप x की जगह पे x1 यूज करते हैं तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपकी y1 आप उसको सपोज कर सकते हैं। तो जैसे कि टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पे, x और y यहाँ पे हो जाता है। तो मेरे पास अगर x की वैल्यू x नॉट में दे देता हूँ आपको, x1 दे देता हूँ, x2 दे दिया मैंने, x3 दे देते हैं, x4, x5। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो y आया है ये fx की ही वैल्यू को बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट रखता हूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये y नॉट या फिर एफ एक्स नॉट बोल सकते हैं। x1 पे आपका y1 हो जाता है, x2 पे y2 हो जाएगा, x3 पे जो आपका फंक्शन होगा उसको हम y3 बोल लेंगे, ये आपका y4, ये आपका y5 हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में कुछ वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ये जो आप वैल्यू बात कर रही है एक्स नॉट से लेके x5 के बीच में, अगर कोई आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपने फंक्शन की, जो भी आपके पास x है, इसकी वैल्यू को जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो हम मेथड यूज करते हैं, जिससे कि x नॉट से xn या फिर x5 जो भी आप डेटा लेके चलो उसके बीच में अगर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो आपके पास ना मेथड होता है उसको हम इंटरपोलेशन बोलते हैं गाइस। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए। क्या बोल सकते हैं इसको हम, अगर इसका स्टेटमेंट देखा जाए, ये आपको आना चाहिए। इसमें बोलते हैं द मेथड ऑफ फाइंडिंग y corresponding to any value of x। ठीक है, बिटवीन x नॉट टू xn आपके पास जो हो जाता है, इज नोन एज इंटरपोलेशन। ठीक है, तो हमने क्या बोला गाइस, यहाँ पे हम एक वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और अगर मेरे पास वैल्यू है तो उसकी मदद से अपने y को भी, मतलब फंक्शन की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यही है हमारे पास है, x नॉट से xn के बीच में जब आप किसी भी पर्टिकुलर x के लिए y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इसी को हम इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंटरपोलेशन बस आपके जो गिवन डेटा होता है उसी के बीच में लाइक करता है। और एक आपने एक वर्ड सुना होगा एक्स्ट्रापोलेशन भी होता है। तो एक्स्ट्रापोलेशन इस लिमिट के बाहर चला जाता है वो। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस नहीं आते, इंटरपोलेशन पे ही कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो हमें बस जो लिमिट होता है, जो डेटा हमारे पास गिवन, उसके बीच में ही हमें बात करनी होती है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरपोलेशन हो जाएगा। तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा। अब देखिए, जैसे कि इंटरपोलेशन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इंटरपोलेशन के फाइनल फॉर्मूले तक पहुंचने से पहले हमारे पास कुछ डिफरेंस निकालने के तरीके होते हैं। जैसे कि वहां पे कुछ मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। एक होता है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड होता है, और एक आपका होता है बैकवर्ड डिफरेंस मेथड भी होता है। मतलब कि डिफरेंस हम निकालने का तरीका यूज करेंगे टेबल्स की मदद से। अब वो सीखते हैं थोड़ा सा कैसे, उसमें काफी सारे और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि डायरेक्टली आपके ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं कि बताइए आपका जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस है, आपका जो शिफ्ट ऑपरेटर है, इन सब के बीच में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं। ये जो ऑप्शंस में जो रिलेशंस दिए गए हैं, क्या ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो ऐसी चीजें भी हमारे पास होती रहती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो डिफरेंस होते हैं गैस, फॉरवर्ड डिफरेंस और जो बैकवर्ड डिफरेंस, इसमें एक आपका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एंड एक दूसरा आपके पास कुछ ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस सिंबल को यूज करता हूं तो समझ जाइए ये आपका किस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा गाइस,
ये आपके फॉरवर्ड डिफरेंस वाले मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये वाला क्या है, ये वाला आपका बैकवर्ड डिफरेंस वाले मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये बैकवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर बैक फॉरवर्ड डिफरेंस से शुरू करते हैं। फॉर्मूला हम यहीं पे सीख जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस है, हम अपना जो भी फंक्शन लेंगे ना गाइस, अब उसके सामने ये आप फर्स्ट ऑर्डर लगा दीजिए, जैसे ये आपके पास हो जाता है डेल ऑफ एफ एक्स। ठीक है, आपके पास ये फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो क्या होता है ना गाइस, फॉरवर्ड डिफरेंस में जो एक आपका पर्टिकुलर जो वैल्यू है, ठीक है, अब एक उससे आगे स्टेप में हम जाना पड़ता है हमें। ठीक है, वो क्या हो सकता है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। मतलब यहाँ पे क्या है गाइस, हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस की बात करी जाए तो समझ जाइए कि आपके पास जो एक फंक्शन है उसमें आप x की जगह पे अपना प्लस वहां पे क्या करना है, आपको स्टेप साइज करना होता है। h आप जानते हैं ना, स्टेप साइज आपका होता है। उसके बाद उस फंक्शन की वैल्यू को मतलब निकालना होता है, फिर क्या कर देना होता है, माइनस जो आपका एफ एक्स होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए वहां पे आप फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें और भी जैसी चीजें हैं, ये हमारा ऑपरेटर बोला जाता है। ये आप ध्यान रखिए, जो अभी मैंने बताया ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, क्योंकि ये रहेगा उसी के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे। अब जैसे कि देखिए, इसको मैं चाहूं तो ऐसे अब y के फॉर्म में भी बोल सकता हूं। जैसे ये क्या है आपका, मान लीजिए डेल वाई नॉट में बोलना चाहता हूं, डेल वाई नॉट ये हो गया, तो ये क्या होगा, समझ जाइए कि उससे एक अगला वाला y1 माइनस वाई नॉट। ठीक है, अगर मैं बोल दूं आपको डेल y2, तो जस्ट इससे एक अगला वाला y3 माइनस y2। ये कुछ ऐसा हमारे पास क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस आपके पास होता है गाइस। ठीक है, आपका y2 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे y1 अगर पूछा जा रहा है, समझ जाइए कि y2 माइनस ये y1 आपके पास है। ठीक है, तो जब भी किसी भी स्टेप में आपसे पूछा जाए, जैसे y1 है तो समझ जाइए कि y2 माइनस y1। ठीक है, तो जो अगर यहाँ पे आपका ऑपरेटर है, जैसे फॉरवर्ड अगर डिफरेंस वाला ऑपरेटर है, तो हमें बस इस पे ध्यान रखना, ये आपका लास्ट में उसी से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। ये अगला वाला क्या है, वही एक स्टेप साइज हमारे पास एडेड होता है, तो इससे आपका जो फंक्शन होता है वो अगला वाला पोर्शन हमें मिल जाता है, जो आपका वायु की वैल्यू है। ठीक है, ऐसा हमारे पास पता होना चाहिए। ये तो मान लीजिए अभी जब पहली बार हम कैलकुलेशन करते हैं तब आपके पास मिलता है। इसमें हमारे पास सेकेंड ऑर्डर भी है, जैसे कि सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, अभी जो सेकेंड ऑर्डर है ना गाइस, इसमें अब यही समझिए कि जो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था उसके वैल्यूज के जैसे पावर उसको हम बढ़ाते जाएंगे। अब डेल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एफ एक्स हमने बोल दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जब हम फर्स्ट ऑर्डर में थे, यहाँ पे पावर ये 1 था, तो समझिए ना गाइस, यहाँ पे ये 0 था, यहाँ पे भी 0 था। मतलब यहाँ पे जो भी आपका ऑपरेटर है उसकी पावर में यहाँ पे कमी आती है, एक उसके पावर में कमी आती है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको 1 लेके चल रहा हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या समझिए, इसको आप 0 ही समझिए, ये आप ऐसा समझिए। तो वही अगर मैं इसकी पावर 2 कर देता हूँ, समझिए कि यहाँ पे एक पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी एक पावर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 हम करते हैं गैस फिलहाल, तो उसी को हम फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल है ना 2 - 1 आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल, ये आपके पास क्या है 2 - 1, ये आपके पास फॉर्मूला है। या फिर आप इसको क्या बोल लेंगे, डेल स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू डेल, आपका ये पावर 1 है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, y1 माइनस डेल वाई नॉट। ठीक है, अब हम चाहें तो जो आपका डेल y1 है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम रख सकते हैं, है ना, ऐसा हम अपने क्वेश्चन में रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं गाइस। अब एक काम किया जाए, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि इसको सिंप्लीफाई करें, डेल y1 का मतलब क्या हो जाएगा गाइस, आपके पास y2 माइनस y1 हो जाएगा, और डेल y नॉट का मतलब y1 माइनस y नॉट हो जाएगा।
तो y2 माइनस वाई वन प्लस वाई नोड, है ना, प्लस वाई नोड। तो ये कितना हो जाएगा guys आपके पास, y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नोड। ये किसकी वैल्यू है, डेल स्क्वायर वाई नोड की। ये कब की वैल्यू है, जब हम सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस की बात करते हैं तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गैस यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑर्डर है, बस इसको ना हम n के फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको पावर p कर देता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए आपका fx कर देता हूँ मैं, तो इसको जनरली क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे जो भी पावर है उसका एक पावर कम कर दीजिए, तो p की पावर, जैसे यहाँ पे डेल की पावर p माइनस वन आप कर लेंगे गैस। ठीक है, ये आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस, यहाँ पे भी p माइनस वन कर लीजिए, एफ एक्स आपके पास ही हो जाता है। ये क्या है आपका, ये आपका जनरल फॉर्मूला है गैस, याद रहेगा, बहुत काम की चीज है आपके लिए। या फिर अपना y के फॉर्म में भी कर देते हैं, जैसे कि कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे r कर दीजिए, मतलब जो हम 1 2 0 जो भी रख रहे थे वो हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देख लीजिए जैसे कि डेल p वाई आर, तो डेल p माइनस वन, यहाँ पे कितना हो जाएगा y r प्लस वन यहाँ पे होगा गैस, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे y नॉट रख रहा था तो इसमें y वन दिख रहा, तो 0 प्लस वन माइनस डेल p माइनस वन वाई आर आपके पास ही हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका जनरल फॉर्मूला है, बस ये कि आपका फंक्शन के फॉर्म में और ये आपका y के फॉर्म में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आपको जितना भी ऑर्डर का पूछा जाए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये आप कर सकते हैं, मतलब आगे भी ऑर्डर में आप करके कर सकते हैं, लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं ना गाइस, ये हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम ये जो भी आपका जैसे सेकेंड ऑर्डर वाला जैसे लेके चल रहे हैं ना फॉरवर्ड डिफरेंस वाला, तो हम अपनी जो टेबल बनाएंगे उसी की मदद से हम इनडायरेक्टली ये सब सॉल्व करते रहेंगे, हमें इतना एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये कि हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो सकता है, अदरवाइज हमें यहीं से बस काम हो जाएगा, ये जो आप लिख रहे हैं यहीं से बस काम हो जाएगा। ये जो आप जनरल फॉर्मूला जो देख रहे हैं इसी की मदद से सब कुछ हम सॉल्व कर लेंगे, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फॉरवर्ड डिफरेंस करना बहुत आसान सी चीज़ होती है हमारे लिए गाइस। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, अभी क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो आसान ही है। हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस है ना गाइस, इसका लॉग के साथ भी थोड़ा सा एक है, अगर लॉगरिथमिक टाइप के फंक्शंस आ जाए, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आपका आ जाए, तो इसमें क्या हो जाता है ना, अगर मैं जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस लेके चल रहा हूं, लॉग एफ एक्स है, ठीक है, तो कितना हो जाता है, लॉग वन प्लस आपका डेल एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गैस, इस पे तो क्वेश्चंस की जरूरत नहीं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला ये आ सकता है आपका। ठीक है, अब जैसे कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस देख चुके हैं, सब बैकवर्ड डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस से भी हम अपने टेबल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और बैकवर्ड डिफरेंस यही है गाइस, ये वाला ऑपरेटर जो आपके पास है ये कुछ ऐसा। ठीक है, ऊपर हम कौन सा यूज करते हैं, हाँ ये फॉरवर्ड था, ध्यान रखिएगा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। ठीक है, ये फॉरवर्ड था, अब बैकवर्ड इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए, मतलब कि ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं आपको डेल ऑफ एफ एक्स दे देता हूं मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा गैस, अब इसमें बैकवर्ड है तो एक स्टेप हमें नीचे जाना पड़ता है। अब ये आपका समझिए कि ये एफ एक्स होगा माइनस एक्स माइनस एच यहाँ पे होगा। ठीक है, इसमें अगर पावर बढ़ाते हैं जैसे कि सेम चीज़ यहाँ पे भी है गैस, आप यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं डेल एफ एक्स माइनस, ये आपके पास है, इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा गैस, इसका जनरल फॉर्मूले की अगर बात करी जाए, इज इक्वल टू
पावर एक कम कर दीजिए, वाई आर माइनस ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम, बढ़िया से ध्यान रखिएगा। इसमें जैसे कोई अगर बताना हो, अगर मैं बात करूं जैसे कि थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये आपके पास है डेल क्यू, मान लीजिए वाई नॉट ही मैं बोल रहा हूँ जैसे कि, ठीक है, वैसे वाई नॉट तो नहीं है, चलेगा, मतलब एक और स्टेप आगे चले जब, क्योंकि -1 मेरे पास नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये y2, तो ये कितना हो जाएगा गाइस आपके पास, ये डेल स्क्वायर, ये y1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी, ये y2 ही होगा ना, माइनस डेल स्क्वायर y1। इसमें चाहो तो ये वाले भी स्टेप्स आप रख सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत इसकी नहीं है, फिलहाल हमारा काम इसी से हो जाएगा गाइस। तो ये हो जाता है आपका बैकवर्ड डिफरेंस। हमारे पास एक सेंट्रल डिफरेंस भी होता है गाइस। सेंट्रल डिफरेंस को हम ना ये डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम सब कुछ डेल ही रिप्रेजेंट कर, लेकिन ये वाला थोड़ा डेल अलग है। डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो ये सेंट्रल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी अगर पावर्स कुछ ऐसे चाहे बढ़ाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल डिफरेंस तो है, इसमें भी जैसे पावर ये कम ही हो रही है, अगर मैं पी यहाँ पर रख देता हूँ, मान लीजिए ये आपको वाई आर कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जैसे आपके पास, ये डेल p-1, फिर आपका ये y वाई आर, अब जैसे है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये h/2 है हमारे पास, तो वही है h, जैसे x प्लस एच हुआ करता तो 1/2 आप उसमें ऐड कर दीजिए, r प्लस 1/2, फिर माइनस ये डेल p-1, फिर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइज, वाई आर माइनस 1/2। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर, अब ये शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ई ऑफ एफ एक्स। तो मतलब यही है कि ये कितना इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस एच। अगर मैं मान लीजिए ई स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां पे आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, मतलब कि यहाँ पे जो शिफ्ट ऑपरेटर्स का जितना पावर होता जाएगा ना, वही आपका ये h के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैं ई क्यूब एफ एक्स करता हूं, तो यहाँ पे समझिए कि आपका एफ ये h हो जाएगा, ठीक है, और वही अगर ई की पावर n कर दिया जाए, कितना हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस एन एच हो जाएगा गैस। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो आपका शिफ्ट ऑपरेटर जैसे ई आपका चल रहा है, इसको ना हम चाहें तो अपने फॉरवर्ड जो आपका डिफरेंस ऑपरेटर था और आपका जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था उसके साथ भी हम इसको चाहें तो रिलेट कर सकते हैं गैस। ठीक है, देखिए ये कैसा बनेगा, कुछ यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। रिलेशन बिटवीन, मान लीजिए आपका फॉरवर्ड और ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर, इसके बीच में हम देखना चाहते हैं, तो ये क्या हो सकता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जैसे कि हम डेल ऑफ एफ एक्स देखते आ रहे हैं, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस आपके पास था, तो आपने क्या देखा था गैस इसकी जगह पे, एफ एक्स प्लस एच माइनस, ये आपने ऐसा देखा था। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं गैस कि हमारे पास ये जो रिलेशन है, आपने ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसकी वैल्यू देखी है, या देख पा रहे हैं क्या, ये E1 मतलब ई की पावर 1 एफ एक्स यहाँ पे, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे रख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे
एफ एक्स है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है ना जो डेल, ये फंक्शन जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ से एफ एक्स को कॉमन ले लीजिए, ये ई माइनस वन। अब जैसे ऑपरेटर लगाते हैं कुछ भी है और उसके साथ में कोई फंक्शन लगाया हमने, फिर चाहे तो हटा भी सकते हैं, तो इसको इक्वेट किया जा सकता है, डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन। मतलब कि ये क्या है, हमने ये फॉरवर्ड डिफरेंस और आपका जो शिफ्ट ऑपरेटर था उसके बीच में रिलेशन कर दिया है, डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन हमारे पास हो जाता है। अगर हम फॉरवर्ड जो डिफरेंस है और उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में रिलेशन करना चाहें, सेम चीज़ है, उसी के साथ रिलेट करेंगे। जी आपके पास है, तो ये क्या हो सकता है, सेम चीज़ है, आपने डेल वाला लिख लेना है। डेल में आपने क्या पढ़ा है, आपका जो डेल था ये जैसे डेल ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा था गैस आपका एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, ऐसा हमारे पास अवेलेबल, नहीं सॉरी सॉरी उल्टा है ना, माइनस एफ एक्स माइनस एक्स माइनस एच। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास है। अब एक काम कर सकता हूँ गैस, हमने अभी जो आपको बताया यहाँ पे, ये ई एफ एक्स आप देख रहे थे ना, यहाँ पे देखिए इसका क्या फॉर्मूला था, ई की पावर वन जब था, हमने आपको बोला कि यहाँ पे जो भी पावर होती है ना गैस, ये आपकी क्या होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहाँ पे ई की पावर टू था तो एक्स प्लस टू एच यहाँ पे आ रहा था, आपने देखा यहाँ पे ई की पावर एन एफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस एन एच। तो अगर मैं एन की जगह वन रख दूँ, माइनस वन, है ना, तो क्या होगा गैस यहाँ पे x माइनस एच हो जाएगा क्या, क्योंकि n की जगह पर अगर आप माइनस रखेंगे, माइनस वन रखेंगे, तो समझ जाइए कि आपका एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे, जैसे ये एफ एक्स तो आप रहने दीजिए, लेकिन ये आपका जो एफ एक्स माइनस एच है, ये e की पावर माइनस वन, ये आप एफ एक्स समझिए। यहाँ से आप एफ एक्स अब कॉमन ले सकते हैं, तो वन माइनस ई इनवर्स एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर उसके बीच में क्या रिलेशन आता है, वन माइनस, ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें एक फॉर्मूला है गाइस, ये तो मान लीजिए आप करना सीख जाएंगे, लेकिन इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनाया जाता है, इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है गाइस हमारे पास। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज हमारे पास, ये फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला थोड़ा सा एक बार याद करना पड़ेगा आपको। इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आपका u डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल। ये आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपको u दिख रहा है गैस, ये आपका क्या है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच आपके पास ही रहेगा। ठीक है, तो हम अपना u की वैल्यू पहले ही निकाल लिया करेंगे, जैसे आपको x नॉट जो शुरुआत वाली लिमिट दी रहेगी, पॉइंट जो दिया रहेगा आपके पास x रख के, फिर आपका स्टेप साइज भी आपको पता रहेगा, तो उसकी मदद से हम अपना जो u है वो कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो जाता है गाइस, सबसे पहले द इंटरवल बिटवीन two consecutive values of x should be equal। ठीक है,
तो हमारे पास अगर दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं अगर एक्स की देखा जाए तो उनके बीच में जो इंटरवल्स होते हैं ना गाइस वो आपके बराबर होने चाहिए, इंटरवल्स कभी भी डिफरेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फिर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड आपके पास हो जाएगा हमारे पास जो गिवन एफ एक्स या फिर जो वाई होगा, गिवन एफ एक्स या फिर जो वाई होगा, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए guys? ये आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए, शुड बी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर है एकदम बढ़िया से। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं गैस। चलिए इस पर कुछ थोड़ा सा टेबल को अब सॉल्व करना सीखते हैं, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे किया जाए। ये आपके सारे फॉर्मूलाज हो गए, अब टेबल के थ्रू कैसे इजीली हम कर सकते हैं गैस। बहुत आसान है, इतनी भी हमें मेहनत नहीं करनी है। देखिए एक पहले टेबल बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये टेबल को सॉल्व करना सीख लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं कभी के लिए, ये नहीं कि बाद में करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, इसको कर लीजिएगा अभी, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं वैसे। ये आपके पास है। अब सबसे पहले देखा जाएगा यहाँ पे क्या किया जा सकता है, मतलब इसमें दो और लाइन बना दी जाए। सबसे पहले देखिए, अब नंबरिंग तो जानते ही हैं, नंबरिंग तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये जो आपका एक्स आई हो गया, ये आपका वाई आई हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको एक्स वन दे दिया, नहीं एक्स नॉट से शुरू करते हैं, ये आपका एक्स नॉट हो गया, या फिर आप एक्स वन से भी शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स वन में कर लेता हूँ, एक्स टू हो गया, एक्स थ्री हो गया, एक्स फोर, एक्स फाइव, ये आपका वाई वन आ जाएगा, वाई टू आ जाएगा, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ना इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं गैस। एक होता है आपका एक डायगोनल, जैसे कि फॉरवर्ड डिफरेंस जो हम सॉल्व करेंगे उसमें भी दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फर्स्ट क्या है गैस, आपके पास शॉर्टकट में इसको बोला जाता है डी एफ डी टी, मतलब इसका नाम क्या होता है, द डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। डीएफडीटी का मतलब डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फिर दूसरा एक मेथड क्या होता है, दूसरा टेबल क्या है आपके पास, इसको बोलते हैं एच एफ डी टी, मतलब कि द हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, ध्यान रहेगा, हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, द डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इसमें ये सब हमारे पास चीज़ें होती हैं। अब देखिए डायगोनल वाला कैसे सॉल्व किया जाए और आपका हॉरिजॉन्टल वाला कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले अगर डायगोनल वाले की बात करते हैं गए, तो डायगोनल वाले में यही है, डायगोनल वाले में हमें कुछ ऐसे चलना होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो भी आपके पास है इनका डिफरेंस हम निकालेंगे, फिर इसका ऐसे डिफरेंस, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, इसका ऐसे यहाँ पे, फिर इसका ऐसे। तो मान लीजिए गाइस यहाँ पे
जैसे कि मैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की ही बात कर रहा हूँ, तो अब मैं फॉरवर्ड डिफरेंस में करने जाते हैं, मान लीजिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, y2 में कर सकता हूँ। तो y2 में आप देख सकते हैं ना हमारे पास कितना होता है, या फिर मान लीजिए y1 वाला सबसे पहला वाला। तो y1 वाले में आपने क्या देखा था, डेल y1 अगर करा जाए तो आपने देखा था कि y2 माइनस y1, ऐसा हम कर रहे थे। अभी पहली बार हम कर रहे होंगे, समझिए ये वाला जो वैल्यू होगा ना गाइस, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला है। इसमें आप एक बार डेल लगा दीजिए, यहाँ पे डेल आई कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ये y2 माइनस y1 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे समझ जाइए, ये आपका डेल y1, ये डेल y2, डेल y3, डेल y4। ये कैसे हुआ है गाइस, y2 माइनस y1 तो हमें डेल y1 मिलेगा, y3 माइनस y2 तो डेल y2 मिलेगा, y4 माइनस y3 तो डेल y3, y5 माइनस y4 तो ये आपका डेल y4। अब ये जैसे फर्स्ट ऑर्डर था, फिर हम आगे जा सकते हैं, इसका फिर इसके साथ ये बनेगा, फिर इसका इसके साथ यहाँ बनेगा, फिर इसका इसके साथ यहाँ बनेगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा गाइस, मतलब कि डेल स्क्वायर वाई आई। अब डेल y2 माइनस डेल y1 तो ये कितना बचेगा, डेल स्क्वायर y1 हो जाएगा। फिर ये डेल स्क्वायर y2, डेल स्क्वायर y3। ये तब तक हमें करते जाना जब तक कि लास्ट में एक वैल्यू ना बने और उसका हम फिर डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसका देखिए गाइस, इसमें एक और पॉसिबिलिटी से अब आगे स्टेप क्या होगा, डेल क्यू वाई आई, डेल 4 भी लिख लेते हैं, अगर होगा तो हो जाएगा। अब देखिए गाइस, यहाँ से क्या किया जाएगा, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर y2 माइनस डेल स्क्वायर y1, तो डेल क्यूब y1, और फिर इसका इसके साथ, ये कितना हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे अब इसके आगे नहीं हो पाएगा गैस, ठीक है। ऐसे हम तरीके हैं यूज कर सकते हैं। ये कौन सा मेथड है गैस आपके पास, डायगोनल जैसा दिख रहा है ना, ये ऐसे डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, ये आपका है डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, और वही अगर मैं मान लीजिए हॉरिजॉन्टल वाले की बात करता तो इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल एक हो जाता है। मतलब ये डायगोनल के जैसा बन रहा है, इसके बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप जो देख रहे हैं, मान लीजिए जो टेबल बन रही है डायगोनल के जैसा बन रही है कैसे, है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका एक ऐसे डायगोनल, ऐसे ही तो क्रॉस में होता है डायगोनल, तो ये डायगोनल एक बन रहा है मान लीजिए गैस। हॉरिजॉन्टल वाला तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें देखने को मिलेगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, समझिए कि फिर से एक टेबल आप बनाइए, ठीक है। ये एक ये हो गया हमारे पास। हॉरिजॉन्टल वाले की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले वही एक्स और वाई सब आप कर दीजिए पहले, तो मान लीजिए एक्स आई हो गया, वाई आई, x1, x2, x3, x4। आ रहा है ना समझ में, ध्यान से एकदम देखते जाइएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, वैसे बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, इससे आसान अब नहीं हो सकता। y1, y2, y3, y4, y5, y6, ये चीज़ है हमारे पास मान लीजिए। अब जैसे हॉरिजॉन्टल वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना है ना गैस, हमारे पास अब जो हॉरिजॉन्टल होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल हम लाइन बनने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बस अब ये है कि जैसे ये y1 और y2 है, तो मैं डेल y1 जैसे करना चाहता हूँ, तो डेल y1 कैसे आ सकता है, तो y2 माइनस y1, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं गैस। मान लीजिए ये डेल y1, ये इन दोनों का डिफरेंस आया, फिर डेल y2 यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो ये किसका डिफरेंस है, y3 माइनस y2 का है। फिर डेल y3, तो ये किसका है, y4 माइनस y3 का है।
डेल y4, तो ये y5 माइनस y4 का है, डेल y5, तो y6 माइनस y5 है। ये ऐसे ही होगा, अब इसके आगे नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि y6 का आप कर ही नहीं सकते, y7 तो मेरे पास है ही नहीं, तो ये ऐसे एक एक करके डिक्रीज होता जाएगा गैस। एक मान लीजिए डिक्रीज हो गया, इसमें बस ये है कि एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन फॉर्म होगी। ऊपर था कि पहले डायगोनल यहाँ पे बन रहा था, कि डायगोनल यहाँ पे बन रहा था ना, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होगी, नीचे से बस डायगोनल जैसा दिखेगा कुछ। अब देखिए यहाँ पे, अब डेल y1 है तो समझ जाइए कि ये आपका डेल स्क्वायर y1, और ये किसका है, डेल y2 माइनस y1, फिर डेल स्क्वायर y2, तो ये किसकी वैल्यू थी, डेल स्क्वायर y2 कैसे आएगा, डेल y3 माइनस डेल y2 करके, फिर डेल स्क्वायर y3, तो डेल y4 माइनस डेल y3 करके आएगा, डेल स्क्वायर y4, तो ये डेल y5 माइनस डेल y4 करके आएगा गाइस ये, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। फिर आपके पास ये इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा गाइस, डेल क्यूब y1 डेल क्यूब y2 y3, क्योंकि इन सबके डिफरेंस ही हमारे पास आ रहा है, डेल क्यूब y i, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये आपका डेल की पावर 4 y1, फिर डेल की पावर 4 y2, फिर इन दोनों का डिफरेंस y1, है ना। तो ये ऑर्डर आपके पास एक एक करके ऐसे बढ़ते जाएंगे। देख रहे हैं गाइस ना, ये आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, इसको हम बोल सकते हैं HFDT, हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपके पास ही हो जाता है। क्लियर है एकदम, चीज़ें हम वही कर रहे हैं, बस ये था कि उसमें हमने एक डायगोनल जैसा बनाते हुए चल ले जा रहे हैं, ठीक है, उसमें हम एक एक करके ऐसे डायगोनल जैसा हम डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हम इसमें ऊपर सीधा सीधा लिखते जा रहे थे गैस, ठीक है। इसमें था और डायगोनल वाले जो हम डिफरेंस यहाँ बात कर रहे थे, इसमें था कि दोनों का जो डिफरेंस यहाँ पे हो रहा था उसके सामने लिख रहे थे, उसके बीच में एकदम, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, उसके एकदम जस्ट साइड में ही हम उसको लिख देते हैं। इसमें देख रहे हो ना, ये जो वैल्यू आ रही है इन दोनों के बीच में हमने लिखा है यहाँ पे, ये जो वैल्यू आ रही है जैसे ये वाला और ये वाला, इन दोनों के एकदम बीच में है, तो इसके और इसके बीच में यहाँ पे हम इसका डिफरेंस लिखते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें इन दोनों के साइड में ही लिख देते हैं। अभी जो डेल y1 है, अब डेल y1 निकालने के लिए जानते हैं ना क्या किया जा सकता है, y2 माइनस y1 करेंगे तो आपके पास ये निकलेगा, तो समझ जाइए कि ये वाला और ये जो डिफरेंस है आप ऐसे यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, यही हम चीज़ यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं गैस, और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। डेल y2 है, मतलब कि समझिए ये ऐसे चल रहा है यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये वाला मतलब एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा जाता है, और डायगोनल वाले में एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू, यहाँ पे जो डेटा होगा यहाँ वाला डेटा होगा, इसके बीच में यहाँ पे हम लिखते हैं गैस, तो ये डायगोनल वाला है, ठीक है ना समझ में।